विशाल यादव जी का प्रश्न है, राधे राधे प्रभु जी, ब्रह्मचर्य क्या होता है? भारतीय धर्म दर्शनों में ब्रह्मचर्य का इतना महत्व क्यों बताया गया है? ठीक है, इस पे तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वह विधि जिसके द्वारा ब्रह्म का आचरण किया जाए या ब्रह्म की ओर चला जाए। ठीक है, ब्रह्म की ओर चलने की विधि को या प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को, उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, और उस ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है वीर्य को रोकना। वीर्य को रोकना मतलब वीर्य का संवर्धन करना, रोकना उसे, मतलब उसकी हानि न करना, इसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, और ब्रह्मचर्य में बहुत कुछ होता है, यही नहीं कि सिर्फ एक वीर्य को रोकना। भगवान की ओर किसी भी विधा से चलने को ब्रह्मचर्य बोला जाता है। चाहे अपने क्रोध पे कंट्रोल हो, चाहे काम पे कंट्रोल हो, चाहे लोभ पे कंट्रोल हो, चाहे मोह पे कंट्रोल हो, राग द्वेष सभी पे कंट्रोलिंग करना ब्रह्मचर्य बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आप बस काम को कंट्रोल करके और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम ब्रह्मचर्य, ना ना, ये ब्रह्मचर्य नहीं होता। ये मूर्खों लोगों ने शुरू कर दिया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब बस वही काम को रोक देना। ना, आप ठीक है, काम को आप खैर काम को तो कोई नहीं रोक सकता। काम को बड़े बड़े ऋषिंद्र मुनिंद्र भगवत प्राप्ति के पहले तो काम को रोक ही नहीं सकते, और आपको बस दिखेगा कि वो काम को रोका हुआ है या किसी स्त्री पुरुष का संसर्ग नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो वासना उसके बलवती हो रही है वो, तो उसी को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है या ब्रह्मचर्य बोला जाता है। लेकिन आजकल के समय में क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि काम वासना को रोक देना ही बस ब्रह्मचर्य ना। काम वासना किसे, काम मतलब क्या, समस्त कामनाओं को रोक देना। काम मतलब जहां काम आता है उसका मतलब होता है कामनाएं। कामनाओं को एक जगह रोक देना या उसको एक जगह खत्म कर देना या उसको एक जगह स्थिर कर देना, उसे ब्रह्मचर्य बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने काम का मतलब क्या ले लिया, एक काम, वही वर्ड पकड़ लिया काम वासना वाला, उसी को करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में कहीं पे भी काम का अर्थ ये नहीं लिया गया है। काम का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा कामनाएं, जो पांचों इंद्रियां हैं ना अपनी, उनकी जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, शब्द की, रस की, रस कहाँ से लेते हैं, रस की, ठीक है, गंध की, और हाँ शब्द से लेते हैं, ठीक है, और रसना से, स्पर्श की, रूप की, इन सब को रोक देना, उन सबको एक जगह स्थिर कर देना या उनको उन पे नियंत्रण पा जाना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है, भारतीय दर्शन में ब्रह्मचर्य का इतना महत्व क्यों बताया गया है, क्योंकि यही धारणा शक्ति आपकी बढ़ाता है। धारणा शक्ति क्या होती है, धारण करने की शक्ति। क्या धारण करने की शक्ति, क्या धारण करना है आपको, यही धारण करना है आपको, ज्ञान, आपको वैराग्य, आपकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। जब आप वीर्य का संवर्धन करते हैं, रोकते हैं, तो क्या होता है, आपकी धारणा शक्ति बढ़ती है। उस धारणा शक्ति में क्या होता है, क्षमा, दया, करुणा, या किसी के प्रति दृढ़ संकल्प, आज मैं 3 दिन तक ऐसे ही रहूंगा, मेरा मन इधर से उधर नहीं जाएगा। ये धारणा शक्ति, ये दृढ़ संकल्प किससे आती है, धारणा शक्ति का कमाल है, ये उसी वीर्य का कमाल है। और जो वीर्य का दोहन कर रहे हैं, निरंतर खत्म कर रहे हैं, तो वो बड़े चंचल वृत्ति के होते हैं। 2 मिनट में रोने लगेंगे, 2 मिनट में जल्दी से फांसी और वो लगाने लगेंगे, थोड़े से दुख आए दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं स्त्रियों की तरह। तो ये सब क्या है, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का मतलब समझा नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी समस्त कामनाओं को, अपनी पंच इंद्रियों की कामनाओं को एक जगह रोक देना, नियंत्रण कर लेना, या उसको बिल्कुल इधर उधर से ठोक पीट करके एक ही जगह केंद्रित कर लेना, इसे ब्रह्मचर्य बोला जाता है।